राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीत भारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ और कर्मकांड का विशेष महत्व है, और इसी मंच पर आपको हम इस विषय में लगातार नई नई जानकारियां देते रहते हैं। और इस विषय पर आज एक और नई जानकारी लेकर फिर से मैं प्रस्तुत हूं, और हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। तो आइए आज के विषय में डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं, तो मिलते हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। आचार्य जी, बताइए आज के विषय के बारे में। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा आपके समक्ष नए विषय वस्तु को लेकर के पुनः स्थापित हूँ। आज का जो हमारा विषय है मूल शांति। मूल शांति कितना आवश्यक है और यह शास्त्रीय विधि द्वारा किस प्रकार संपादित किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ विधि कुल रीति के अनुसार भी इसमें किया जाता है। शास्त्र विधि तो है ही, शास्त्र में उल्लेख भी आता है कि अपने परंपरा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उस परंपरा का, कुल का निर्वहन यानी कि पालन करते हुए यह शास्त्र विधि से यह मूल शांति कराना चाहिए। चलिए आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज का विषय जो है मूल शांति, इसे हमारा जन्म या किसी अन्य जातक का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जो हमारे इस आकाशीय भूमंडल में जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, इन्हीं के प्रभाव से हमारे शरीर पर, मन पे उसका गुण समाहित होता है और उसके अनुसार ही हम आचरण करते हैं। तो आज जानते हैं कि मूल शांति का क्या है विधान। कहते हैं ना कि मूल में जन्म हुआ है जातक का, यानी कि इस बच्चे का जो जन्म है मूल में हुआ है। तो अच्छा नहीं मानते, कई लोग कहते हैं ये तो शांति करानी पड़ेगी, ये है माने संसार, माने सामाजिक रीति में देखें तो बहुत सारी बातें आ जाती है, हम उसको रहन देते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम शास्त्रीय विधि की ओर बढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि मूल शांति आखिर क्या है। यह नक्षत्रों का एक समूह है, जो जैसे 27 नक्षत्र हैं, उन्हीं में से 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र माने गए हैं। रेवती अश्विनी, आश्लेषा मघा, मूल ज्येष्ठा, ये 6 नक्षत्र हैं। इन 6 नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहा गया है और इनमें जातक का जन्म होता है। तो कहा जाता है कि यह मूल शांति करानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय क्या होता है, हम इसकी वैज्ञानिकता पर चर्चा करते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। जब जातक का जन्म होता है तो उस समय उस आकाशीय चक्र में जो नक्षत्र भ्रमण कर रहा है, तो उन 27 नक्षत्रों में से क्या हुआ, मूल नक्षत्र उस समय है क्या जब जातक का जन्म हुआ। अगर मूल नक्षत्र है तो उस जातक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उस नक्षत्र के प्रभाव से वो आच्छादित हो जाएगा। नेगेटिव वेव यानी कि हमें आच्छादित करता है, यानी कि उस जातक को आच्छादित करता है अगर किसी का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। मूल नक्षत्र यानी कि वह 6 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र। तो उसको दूर करने के लिए यानी कि उसका प्रभाव जो है
उस शरीर पर, मन पे अपना अस्तित्व न रहे, उस मूल नक्षत्र का, उसको दूर करने का उपाय है मूल शांति। क्योंकि मूल शांति जो है इन 6 नक्षत्रों को मिलाकर कहा गया है, और इसी के अंतर्गत आता है गंडांत, यानी कि जब एक नक्षत्र समाप्त हो रहा है, दूसरा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, यानी कि मूल नक्षत्रों में उन प्रारंभ और अंत की समय में, यानी कि एक नक्षत्र अपने स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर रहा है, और जो पिछले वाला है, यानी कि आगे वाला नक्षत्र जा रहा है, पीछे वाला आ रहा है, उसके मध्य में जब किसी जातक का जन्म होता है, मध्य यानी कि उस समय की में जब वो चक्र अपना परिवर्तन कर रहा है, तो उसको गंडांत कहते हैं। यानी कि एक नक्षत्र का समापन, दूसरे का प्रारंभ, तो उन दोनों के बीच की स्थिति यानी समय को गंडांत कहते हैं। तो उसकी एक विशेष शांति करानी होती है, क्योंकि उस समय उस नक्षत्र का प्रभाव कुछ ज्यादा ही कुरस्त होता है, यानी कि कहते हैं कि हानिकारक, ऐसा हम कहें कि हानिकारक होता है। तो उस हानिकारक तत्व यानी कि जो वेव है जातक के ऊपर ना पड़े, जातक जिस बालक का जन्म हुआ है, इसके लिए यह शांति करानी बहुत जरूरी है। मूल शांति के लिए योग्य आचार्य, योग्य ब्राह्मण से कराना अति आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक इसको मान रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि तो वैज्ञानिक थे ही, उन्होंने तो संपादित किया और कहा भी, लेकिन आज के जो नहीं मानने वाले लोग हैं वो इसको मान रहे कि हाँ, इस मंत्रों में इतनी शक्ति है कि एक मंत्र से व्यक्ति का मन परिवर्तन हो सकता है, उसके प्रभाव से मानसिक विकार दूर हो सकते हैं। तो इस तत्व को समझते हुए कि जब उस मंत्रों का पाठ किया जाता है तो किसी योग्य आचार्य से ही किया जा सकता है। तो इसीलिए जब हमें शांति, मूल शांति कराएं तो इसका विशेष ध्यान रखें। हम चर्चा कर रहे थे कि प्राकृतिक चीज, क्योंकि इसमें जो औषधियां मिलती हैं, क्योंकि इसमें स्नान विधि का विवरण है, इस पूजन का क्रम है, हम अन्य जब चर्चा करेंगे विषय पर तो उस पर भी आएंगे। तो अभी जो संक्षिप्त रूप में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो जो प्राकृतिक संपदा है उन चीजों को मिला करके यह स्नान विधि कराया जाता है। उसमें बहुत सारे प्राकृतिक वृक्ष हैं, उनसे ये औषधि ग्रहण की जाती है, तो चर्चा करेंगे। लेकिन हम मूल रूप में समझते हैं कि यह कराना कितना आवश्यक है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए हम सभी को। तो इन चीजों के लिए योग्य ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है। यह शांति करने के बाद उस नक्षत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है और फिर वह जातक अपने जीवन में उन्नति, यश, कीर्ति प्राप्त करता है। तो संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और अगर आप चाहते हैं कि यह योग्य ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे, यदि आपके संपर्क में नहीं है तो हमारे श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे योग्य ब्राह्मण और शास्त्रीय विधि से सभी संस्कार संपादित किए जाते हैं। मूल शांति के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजित भारती। पुनः आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ नए एपिसोड में। थैंक यू। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना,
जीवन में खुशियां है भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।